हेलो एंड वेलकम टू हर सॉल्यूशंस। तो आज हम बात करेंगे बच्चों के खिलौनों के बारे में, टॉयज के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बहुत सी मॉमीज की मेरे पास रिक्वेस्ट इसलिए आई थी कि कौन सी एज में कौन सा पर्टिकुलर टॉय बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि टॉय सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही यूज नहीं होते, वो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ में और उनके ब्रेन के डेवलपमेंट में भी काफी हेल्प करते हैं। अगर आपने सही टाइम पर सही एज में सही टॉय उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया तो कहीं ना कहीं उनकी जो ग्रोथ है वो लेट हो सकती है, या वो कहीं ना कहीं एक रॉन्ग डायरेक्शन में भी जा सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बच्चे की एज से या तो काफी बड़े टॉयज खरीद लेते हैं, या काफी जो उसकी छोटी एज में काम आने थे वो लेट उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ना तो बच्चा उनमें इंटरेस्ट लेता है, वो थोड़ा उनके साथ फसी फील करता है, उनसे खेलता नहीं है। फिर हमें लगता है एज अ पेरेंट कि बेकार हमने इसमें पैसे डाले और बच्चा तो इससे खेलता ही नहीं है। ये तो क्योंकि कुछ बच्चे घर की चीजों में ही इंटरेस्ट ले लेते हैं, जैसे कोई किचन के खाली कंटेनर्स हो गए, या अपनी मेडिसिन की बॉटल्स वगैरह हो गई। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हम सही टाइम पर उनको सही टॉय इंट्रोड्यूस नहीं करते। जिस हिसाब से उनका ब्रेन काम कर रहा है, जिस हिसाब की एक्टिविटीज वो सीख रहे हैं, उन्हीं से हमें थोड़ा सा साइमल्टेनियसली देखना होगा कि इस वक्त कौन सा टॉय इनको इंट्रोड्यूस करना है, जिससे उनकी ये जो एक्टिविटीज हैं ये एक राइट डायरेक्शन में चैनलाइज भी हो, और साथ ही साथ उन्हें इस एक्टिविटी से, इस टॉय से कुछ सीखने को भी मिले जो इनकी इस वक्त की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो आज की जो वीडियो है, क्योंकि टॉय का जो पूरा सिनारियो है बहुत ही लेंदी है, आप बच्चे की अगर डेवलपमेंट देखें तो हर 3 महीने में उसकी डेवलपमेंट जो है वो चेंज होती रहती है। वो कुछ नया सीख रहा होता है, कुछ उसकी एक्टिविटीज चेंज हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि टॉय को एक ही वीडियो में अगर मैं बताऊं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने फ्रेगमेंट्स में इस वीडियो को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपसे। तो आज हम बात करेंगे 0 to 6 मंथ के बेबी को हम क्या क्या टॉयज दे सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 3-3 महीने की माइलस्टोन्स पर बच्चे की जो एक्टिविटीज है, जो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो काफी मेजर तरीके से चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो को मैंने 2 फ्रेगमेंट्स में बांटा है। पहले हम बात करेंगे 0 to 3 मंथ्स के बेबी के टॉयज के लिए, और फिर बात करेंगे 3 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए क्या टॉयज जरूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो 0 to 3 मंथ्स के लिए हम पहले बात करेंगे। तो 0 to 3 मंथ्स के बेबीज के लिए अगर मैं अपने बेबी की बात करूँ तो नीव के लिए जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी चीज लगी थी वो था एक बेबी रॉकर। रॉकर क्या होता है? एक बहुत ही कंफर्टेबल और एक बहुत ही सेफ काइंड की एक रिक्लाइंड चेयर होती है ना। रिक्लाइंड यानी कि वो एक एंगल पे झुकी हुई चेयर होती है, काफी कुशन्ड होती है, उसमें अच्छे से पैडिंग होती है कुशन की। तो उसमें बच्चे को आप आराम से लिटा सकते हैं, बिठा सकते हैं, और वो हल्के हल्के बच्चे को ऐसे ऊपर नीचे रॉक करता रहता है, एक तरह से जंपिंग पोजीशन। जैसे ही बच्चा थोड़ा भी हाथ पैर चलाता है तो मैनुअली अपने आप ही रॉक करता रहता है। बेबी रॉकर्स में अगर बात करें तो 2 तरह के आते हैं, मैनुअल एंड एक होते हैं जो ऑटोमेटिक भी होते हैं, जिनमें आप बटन प्रेस करते हैं तो वो रॉक करते हैं। मैंने मैनुअल वाला ही परचेज किया था क्योंकि मुझे पता था कि बेबी रॉकर में बच्चा एक बार 3-4 महीने का हो गया तो मुश्किल ही वो उसमें बैठेगा। तो मुझे लगा इतने ज्यादा पैसे इसमें वेस्ट करना कि मैं ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदूं, बाद में वो वेस्ट पड़ा रहेगा, तो मैंने इसलिए मैनुअली लिया था। और मैंने जो बेबी रॉकर लिया था वो 11-in-1 था। वो 11 तरह के फंक्शंस को सेटिस्फाई करता था। उसका मैं एज अ बाथर भी यूज करती थी बेबी के लिए, बेबी रॉकर की तरह भी मैं यूज करती थी उसको, बाउंसर की तरह भी मैं यूज करती थी, बच्चे की कैरी कॉट की तरह भी वो यूज हो जाता था। और एक तरह से मैं जो बच्चा जब छोटा होता है थोड़ा सा 4 महीने का, धीरे धीरे सपोर्ट से बैठा देते हैं हम कभी कभी, तो वो एक चेयर की तरह भी मेरा पर्पस जो था फुलफिल करता था। वो मुझे बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली और बहुत ही ज्यादा एक तरह से मल्टीपर्पज, जिसने मेरे बहुत सारे पर्पस को फुलफिल किया। तो मुझे बहुत ही बेबी रॉकर बहुत ही अच्छा सा मिला था। हाँ, उसका ये डिसएडवांटेज थोड़ा सा था कि डिसएडवांटेज भी नहीं कहूंगी, थोड़ा सा एक लो पॉइंट आप इसको बोल सकते हैं कि वो ज्यादा फैंसी नहीं था। बट अगर आप 0 to 3 मंथ के बच्चे के लिए कोई चीज ले रहे हैं तो दैट नॉट सपोज टू बी वेरी फैंसी, क्योंकि उन बच्चों में इतना अभी उनकी विजन क्लियर नहीं होती कि आप ज्यादा फैंसी चीजें देंगे तो ही वो अट्रैक्ट होंगे। तो ये जो था मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जिन बच्चों की जो अभी बच्चे छोटे हैं उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी चीज होगी, आप एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। बेबी रॉकर के बाद फिर मैं आई प्ले मैट पर। तो जब नीव 2 मंथ्स का था तो तभी से मैंने उसको, 2 मंथ्स का भी नहीं, 2 मंथ से थोड़ा सा कम ही था वो, तो तभी हमने उसको टमी टाइम देना शुरू किया था। और उसके लिए टमी टाइम के लिए मैंने
ये वाली मैट होती है, डबल साइडेड होती है। एक साइड इसमें कुछ स्टोरी पिक्चर होती हैं और एक साइड इसमें 1-2 अल्फाबेट्स इसका इस तरह से कुछ प्रिंट होते हैं। तो इसकी वैसे तो बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका प्ले मैट है ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है अब तक भी, क्योंकि अब नीव जो है वो 15 महीने का हो गया है, अभी तक भी हम इसको यूज़ करते हैं उसके प्ले टाइम में। जब वो कार वगैरह से खेल रहा होता है या कोई भी ऐसा नया टॉय हम उसे इंट्रोड्यूस करते हैं जो बैठ के खेलने वाला है, या हम कभी मैं और उसके फादर हम तीनों साथ में मिलके कभी कैच बॉल कैच खेल रहे हो या कुछ भी XYZ हम गेम जो हम बैठ के खेलते हैं तो हम मैट का ही यूज़ करते हैं। मैट ये वाटर प्रूफ है और आप इसको कभी भी वॉश कर सकते हैं। अगर बच्चे ने बाई चांस इस पर पी कर दिया या कुछ खाने के टाइम गिरा दिया तो ईजिली कपड़े से, आप गीले कपड़े से साफ करो और साफ हो जाता है। उसके बाद हमने यूज़ किया था प्ले जिम। प्ले जिम अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। प्ले जिम बेसिकली होते क्या है, एक टाइप की अम्ब्रेला काइंड ऑफ बच्चे के ऊपर उसमें बच्चे के लेटने के लिए एक प्लेस होता है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके इमेजेस वगैरह देख सकते हैं। ऊपर उसमें एक हैंगर होता है जिसमें तरह तरह के सॉफ्ट टॉयज, टीदर, मिरर, इस टाइप के आइटम जो हैं बच्चे की रीच तक, यानी कि बच्चा उन पर हाथ लगा सकता है ऐसी हाइट तक वो टंगे रहते हैं, हैंग हुए रहते हैं। तो जब बच्चा 2 मंथ्स का हो जाता है वो थोड़े बहुत हाथ पैर हिलाने शुरू कर देता है, हाथ पैर मारने शुरू कर देता है, तो उस टाइम पर बच्चे को बड़ी अच्छी लगती है जब वो चीज़ें उसके हाथ मारने से हिलती हैं। तो उसका थोड़ा सा एक कॉज एंड इफेक्ट दिमाग में बनना शुरू हो जाता है कि अगर मैं ऐसे हाथ मारूं तो कोई चीज़ मूव कर रही है, मिरर में उसको अपना फेस दिखाई देता है, उससे भी बच्चा बहुत खुश होता है, बहुत अच्छी स्माइल करता है। तो ये सब प्ले जिम के अंदर आपको मिल जाता है। फिर हमने उसको इंट्रोड्यूस किए थे रैटल्स। रैटल्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी। रैटल्स मार्केट में दुनिया भर के मिलते हैं, ऑनलाइन भी आपको दुनिया भर के मिलेंगे, लेकिन आपको रैटल्स लेने से पहले 2 चीज़ों का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। पहली चीज़ जो मेन आपका फोकस होना चाहिए दैट इज सेफ्टी, कि रैटल्स हमेशा ऐसे ले जिनकी शार्प एजेस ना हो, जिनमें कोई भी ऐसा शार्प कॉर्नर, शार्प पॉइंट ऐसा ना हो जिससे बच्चे को हर्ट हो सके। नीव को स्टार्टिंग में एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग बहुत सारे गिफ्ट में रैटल्स मिले थे, लेकिन उसमें से 80% रैटल्स जो थे वो ऐसे ही थे जो बच्चे को हर्ट कर सकते थे, उनकी बहुत शार्प एजेस थी। हमने जो रैटल्स उसके लिए लिए थे ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाए थे। तो इस तरह के रैटल्स थे, इनका पूरा 5 का सेट था। 3 अभी कहाँ है मुझे नहीं पता, वो पता नहीं कहाँ फेंक चुका है। ये 2 बड़ी मुश्किल से आपको दिखाने के लिए बचाए रखे हैं। तो इनके जो एजेस आप देख सकते हैं ये हर तरह से राउंडेड हैं और कहीं से भी इनमें जो शार्प एजेस, शार्प कॉर्नर कुछ नहीं है। तो इस तरह के क्या है, क्योंकि बच्चा कभी खेल रहा होता है वो हाथ पैर अपने मुंह पे भी मार रहा होता है कहीं भी, तो रैटल्स वगैरह उसके लगने के बहुत चांसेस रहते हैं। और ये रैटल्स के केस में ही नहीं, आप हर टॉय के केस में ये चीज़ ध्यान रखें तो बहुत ज़रूरी है। सेकंड इसमें चीज़ आती है जो हमने यूज़ करी थी वो थी चूचू टॉयज। चूचू टॉयज मोस्टली हम उसे बाथिंग के टाइम देते थे, जब मैं उसको टब में नहलाती थी तो मैं 1-2 टॉय डाल देती थी। ऑल्दो चूचू टॉयज का पर्पस होता है कि बच्चा जब बैठने लगे तब उसको ये नहाने के टाइम पे यूज़ होता है, बट मैंने उसको काफ़ी जल्दी इंट्रोड्यूस कर देते। जब वो लेटा हुआ भी होता था या उसको मैं टमी टाइम दे रही होती थी तो भी मैं उसको इनसे कोई भी छोटी सी स्टोरी बना के ला दी, जैसे मंकी ईट्स बनाना और ये वो सो एक जिराफ आ गया, फिर कैट आ गई, कोई भी ऐसी छोटी सी 2-3 लाइन की स्टोरीज को डिपिक्ट कर दी, चूचू करके दिखा दिया, तो उसका इंटरेस्ट बना रहता था। मेन मेरा वहाँ पे मोटिव क्या होता था कि वो टमी टाइम में लेटा रहे, परेशान ना हो, फंसी ना हो। और जैसे ही मैं उसको टॉयज वगैरह दिखाती तो अपने वो नेक को उठाने का भी जो था काफ़ी अच्छे से ट्राई करता था। मेनली इसमें ये मेरे ख्याल से 10 का सेट था पूरा। अभी इसमें से भी कुछ इधर उधर गए हुए होंगे क्योंकि बस कैट और मॉन्की उसके फेवरेट हैं इसमें, तो यही ज़्यादा अच्छे से यूज़ होते हैं। बाकी तो एलिफेंट है, स्टोरी के टाइम पे हम यूज़ करते हैं, जिराफ है वो भी स्टोरी के टाइम पे यूज़ करते हैं। लास्ट उसमें आता है टॉय, वो था सॉफ्ट बॉल। बॉल मैंने नीव को कुछ ज़्यादा जल्दी इंट्रोड्यूस की थी क्योंकि मैं देखती थी जब मैं उसको बाहर लेके जाती थी तो बाहर हमारे यहाँ बच्चे जो है वो फुटबॉल या बास्केटबॉल खेल रहे होते थे, तो वो उसको देखकर काफ़ी उछलता था, काफ़ी खुश होता था। तो मुझे लगा शायद बॉल में इसका इंटरेस्ट है, तो तब मैंने इस टाइप की एक सॉफ्ट बॉल उसकी ली थी। इसमें बेसिकली ये भी रैटल है, इसमें घुंघरू पड़ा हुआ है अंदर जो बचता है, और ये सॉफ्ट फॉर्म की बॉल है, अंदर इसमें फॉर्म है और ऊपर से काफ़ी सॉफ्ट इसका जो फैब्रिक है काफ़ी सॉफ्ट है और कलर इसके बहुत ब्राइट है, तो बच्चे को और भी अच्छा लगता है। तो हम इसके बेसिकली कैसे खेलते थे, टमी टाइम में उसको इधर से उधर रोल करके दिखाया,
तो जब उसने अपने नेक को उठाना शुरू कर दिया था, उसके बाद जब नेक मूव करता है बेबी या आईज मूव करता है, तो उस टाइम पे इस बॉल ने हमें काफ़ी हेल्प की। तो ये थे सारे जो टॉयज़ जो हमने 0 to 3 मंथ्स की एज में उसको इंट्रोड्यूस किए हैं। अब बात करते हैं 3 to 6 मंथ्स की एज के टॉयज़ के बारे में। 3 to 6 मंथ की एज ग्रुप में जो सबसे पहली चीज़ आपको बताने जा रही हूँ वो शायद आपको एक मिथ लगे, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चे को मिरर नहीं दिखाना चाहिए जब तक उसके दांत नहीं आ जाते। लेकिन मैंने अपने केस में ऐसा कुछ भी नोट नहीं किया कि ये मिथ है कि मिरर नहीं दिखाना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मिरर जो नीव है उसने इतना एंजॉय किया, अभी तक भी वो मिरर में इतना एंजॉय करता है कि जब भी मैं उसको उसकी जो टीथिंग टैबलेट होती है मैं वो खिलाती हूँ, या उसको मैंने कोई नई टी शर्ट पहनाई कि दिस इज न्यू टी शर्ट, तो वो फौरन से भाग के जाता है मिरर के पास और वो अपने आप को देखता है, अपने टीथ को देखता है। तो बड़ी खुशी होती है उसको भी और हमें भी उसे देख के बहुत अच्छा लगता है। तो 3 to 6 मंथ की एज ग्रुप में हमने उसे मिरर से बहुत खिलाया है। मेरे पास एक छोटा सा मिरर था जो फेस मिरर होता है, और एक मिरर उसके प्लेजिन में से भी निकला हुआ था। तो उनको हम देखते थे तो हम उसको उसकी शक्ल दिखाते थे, तो वो बड़ा खुश होता था। उसको लगता है एक दूसरा बेबी है जो उससे इंटरेक्ट कर रहा है, और वो उसे देखकर काफी खुश होता था। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि मिरर दिखाने की वजह से मुझे बेबी के डेवलपमेंट में और उसके टीथिंग में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो ये एक मिथ मैं यहाँ ब्रेक करना चाहूंगी। अगर आप लोग अपने बच्चे को मिरर दिखाना चाहते हैं तो दिल खोल के दिखाइए, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर आते हैं टीदर, क्योंकि 3 मंथ्स पे ही बच्चे को टीदिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। टीदिंग की प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसके जो गम्स हैं वो फूलने, स्वेलिंग करना शुरू कर देते हैं, उनमें खुजली आनी शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे बच्चा अपनी फिंगर को चबाने लगता है, उसको ड्रूलिंग यानी कि उसकी जो लार निकलनी शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे हमने उसको टीदर इंट्रोड्यूस किए थे। टीदर बहुत सारे होते हैं मार्केट में, लेकिन मुझे जो मेनली अच्छे लगते हैं वो सिलिकॉन के टीदर होते हैं और या फिर वुडन होते हैं, क्योंकि वुडन से तो बहुत टाइट रहते हैं। तो बच्चे को अगर स्वेलिंग हो रही है, इसकी थोड़ा बहुत भी पेन फील हो रहा है तो उसको काफी सूदिंग रखते हैं। और जब बच्चे का कुछ काटने का मन करता है तब सिलिकॉन के टीदर बहुत अच्छे रहते हैं। सिलिकॉन क्योंकि बीपीए फ्री होता है, टॉक्सिन फ्री होता है, और प्लास्टिक के साथ आप टॉक्सिन फ्री कोई चीज नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात है कि जो वुडन होते हैं उसको आप ऐसे ही हल्के किसी भी माइल्ड लिक्विड से वॉश कर दें और टीदर को आप आसानी से बॉईल कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। तो प्लास्टिक की टीदर मैंने दी। अगेन टीदर में भी मैं चाहूंगी कि ऐसी ही कोई एजेस वगैरह ना आप देखें, क्योंकि प्लास्टिक के टीदर काफी एजी आते हैं, तो वो बच्चे के गम्स में लग सकते हैं, मुंह के अंदर कहीं भी हार्म कर सकते हैं। तो टीदर भी आपको सॉफ्ट एजेस वाले देखने हैं। ये 2 आए थे सेट में, थोड़े से ये ब्रांडेड हैं तो थोड़े से ये कॉस्टली आए थे। मेरे ख्याल से ये 350 में मुझे 2 पड़े थे। एक इसमें वाटरमेलन शेप का था, वो इधर उधर पड़ा होगा कहीं, अभी मुझे नहीं मिला। और ये वुडन का था, ये हमने लोकल शॉप से ही लिया था। फिर हम आते हैं डांसिंग डक। तो डांसिंग डक मेनली एक ऐसा टॉय होता है जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब आप उसको सपोर्ट से बिठा देते हैं। अब तो वैसे ही खराब हो चुकी है। ये विंड अप टॉय है, यानी कि इसमें चाबी भरी जाती है। चाबी भरने के बाद ये अपनी लेग्स को इस तरह से मूव करती है और आवाज निकालती है। तो एक तरह से म्यूजिकल टॉय भी है और डांसिंग डक, और ये मूवेबल टॉय भी है। तो उसको देख के बहुत खुश होता था नीव, क्योंकि जब हम बुक्स वगैरह उसको पढ़ाते थे तो हम उसे डक दिखाते थे, तो इसको देख के वो अपने आप ही उसके माइंड में पता चल जाता था उसके फेशियल एक्सप्रेशन से कि उसको समझ आ गया कि हाँ ये चीज़ उसने बुक में देखी है और ये अचानक से उसके सामने आ गई है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेता था इसको। इसी तरह से एक और म्यूजिकल टॉय हमने यूज़ किया था, ड्रमिंग डोरेमोन। अब इसकी पैर उसने तोड़ दिए हैं, नीचे पैर भी थे इसमें। तो इसमें भी विंड अप टॉय है, इसमें भी चाबी भरी जाती है और ये ड्रम पे बीट करता है। तो ये काफ़ी कॉमन टॉय है, आपको किसी भी म्यूजिकल शॉप पे मिल जाए, किसी भी जो बच्चे की टॉय शॉप होती है उसमें मिल जाएंगी। इसका पेंट वगैरह भी काफ़ी ख़राब हो गया क्योंकि काफ़ी पुराना ये हो गया, और अभी तक भी उसको ये काफ़ी पसंद है। ऑल्दो अब इसकी चाबी वगैरह कुछ काम नहीं करती है, लेकिन वो अपने आप से इसके हाथ को हिला हिला के ड्रम को बीट कर लेता है। फिर आते हैं सॉफ्ट टॉयज पे, क्योंकि जब बच्चा 4 महीने का होता है तो उसमें एक सेपरेशन एंजाइटी आ जाती है। सेपरेशन एंजाइटी मतलब उसको अपने पास हर वक्त कोई ना कोई चाहिए, चाहे वो उसकी ममा हो, पापा हो। मेनली वो बच्चा उस टाइम पर ममा के बहुत ज़्यादा चिपकना चाहता है, क्योंकि उस टाइम पर एक ब्रेन में, एक उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में ये चीज़ होती है डेवलपमेंट में कि उसको सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है कि कोई चीज़ ऐसी हो जिसे मैं हक कर सकूँ, जिसे मैं अपने पास रख सकूँ, जो मेरी हो। तो ऐसे में आपको सॉफ्ट टॉयज उनको इंट्रोड्यूस करने चाहिए। सॉफ्ट टॉयज में मेरे पास पहले से ही ये टैडी था, छोटा सा, इसका नाम हमने टिट्टो रखा हुआ है, तो उसको इसका नाम टिट्टो ही पता है जब से उसको बोलना आया है। और सबसे पहला सॉफ्ट टॉय यही है जो हमने उसको इंट्रोड्यूस किया था।
उसके बाद हमने उसके लिए लिया था ये डॉग, क्योंकि डॉग में उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और वो डॉग की तरह आवाज़ निकालना, डॉग को चलते हुए देखकर बहुत एक्साइटेड होता है। तो ये डॉग उसको हमने बाद में डिटेल्स किया था। इसके अलावा हमने कोई उसको सॉफ्ट टॉय नहीं दिया और ज़रूरत भी नहीं पड़ी। सारी जो ज़रूरत थी, टीटो के साथ वो सो जाता है, डॉग के साथ वो खेल लेता है, तो हमें और ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जो था ये मेरे पास पहले से ही था, ये गिफ्टेड था, मुझे गिफ्ट में मिला था। ये हमने ऑनलाइन परचेज किया था, तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर ये अवेलेबल हुआ, क्योंकि उस टाइम पे इसके बहुत ही कम पीसेस बचे हुए थे और अब काफ़ी टाइम भी हो गया है। उसके बाद हमने उसके लिए ली थी बॉल्स, तरह तरह की बॉल्स, क्योंकि बॉल्स में उसका इंटरेस्ट पहले से ही है। तो सॉफ्ट बॉल उसके पास पहले से थी। एक बास्केटबॉल हमने उसको ला के दी, 2-3 छोटी छोटी हमने उसको बॉल्स ला के दी। एक कुछ इस तरह की स्माइली बॉल्स हल्की हल्की ला के चीज़, मेरे ख्याल से 2 से 3 रुपए की, 5 रुपए तक की आपको मिल जाएंगी, बहुत सिंपल होती है। तो ये भी हमने 2-3 उसको ला के दी थी। तो बॉल से क्या होता है कि जब बच्चे को आप सहारे से बैठाते हैं तो आप बॉल को उछालते हैं या बॉल को गिराते हैं, बच्चे को हाथ में दे तो वो फेंक के या थ्रो करता है या गिराता है, तो एक कॉज एंड इफेक्ट बच्चे को समझ आता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ें उसको समझ में आती हैं। फिर लास्ट में हमने उसको जो चीज़ दी थी 3 to 6 मंथ की एज में, दैट इज़ बबल गन। क्योंकि जब पानी में वो उसको मैं नहलाती थी, मैं उसको शैम्पू लगाती थी या कोई भी सोप लगाई लिक्विड, तो उसको जो बबल्स थे मैं उसको दिखाती थी बबल्स। कभी मैं उनको फूंक मारती थी तो वो दूर जाते, तो वो बहुत खुश होता था, उसको बबल्स देख के बहुत अच्छा लगता था, उन्हें छूने की कोशिश करता था। तो इसीलिए हमने उसके लिए मंगाई थी बबल गन। ये भी हमने लोकल शॉप से ही ली थी, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो ऑनलाइन काफ़ी बड़ी बड़ी मिल रही थी, जो उसको वो हाथ में नहीं ले सकता था। तो मुझे ये लोकल शॉप पे छोटी मिल गई थी उसके हिसाब की। और जब हम उसको थोड़ा सा बिठाते थे, और मैं आपको बता रही हूँ कि उसने 5.5 महीने पे प्रॉपर बैठना शुरू कर दिया था, तो तब वो बैठता था तो हम बबल्स उड़ाते थे, तो वो उन पे बहुत हाथ मारता था, बहुत एक्साइटेड होता था। तो इससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिली उसको प्रॉपर बिठाए रखने में, काफ़ी देर तक कि वो खेलता रहे। तो ये सब थे 0 to 6 मंथ की एज के टॉयज। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 6 to 12 मंथ की जो एज ग्रुप है उसमें बच्चे को कैसे टॉयज देने हैं। अगेन उस वीडियो को हम 2 सेगमेंट्स में ही रीड करेंगे, 2 सेगमेंट में स्टडी करेंगे, क्योंकि मैं बता रही हूँ टॉयज जो हैं आपको सही टाइम पर सही टॉय इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि जैसे ही नीव 1 साल का हुआ था, उससे मैंने उसकी एज ग्रुप से थोड़े से बड़े टॉयज देने शुरू किए, क्योंकि उसकी जो एक्टिविटी लेवल था उसको मीट करने के लिए उसकी एज के जो टॉयज थे वो मुझे कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्टरी लगे। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसका ब्रेन बहुत स्पीड से काम करता है। तो उस टाइम पे अब भी जो उसके टॉयज वो यूज़ कर रहा है 15 महीने की एज पे, उनके मैं आपको बॉक्सेस दिखाऊंगी। तो उन पर जो एज ग्रुप है, किसी पर 2+ है, किसी पर 2 to 3 इयर्स है, इस तरह के एज ग्रुप के जो गेम्स हैं वो भी खेलता है। तो वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, जब मैं 1 से 1.5 इयर्स तक की एज ग्रुप के टॉयज़ के बारे में आपको बताऊंगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन हिट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टॉयज़ के बाद बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ आपके बच्चों के लिए आने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।